आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम ये पुराने नियम में से यजकेल की पुस्तक में से 47 और 48 अध्याय पढ़ेंगे। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष। अगर हम कंटिन्यू इसी तरह से बाइबल रोज़ पढ़ेंगे और सुनेंगे तो हम 1 साल में पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेंगे। मैं विश्वास करता हूँ जितने मसीह बहन भाई जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, जो उसके संग रहना चाहते हैं, उसके वचन में ध्यान देते हैं, वो सब इसे सुनेंगे और इसे शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन जगत के कोने कोने में फैलाया जा सके। आइए हम रीडिंग करेंगे। आज तारीख है 4/12/2024 शाम का समय। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की देवड़ी के नीचे एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर से वेदी की दक्षिण की ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी से जल पिसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूरब की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उसे सोते को मापा और मुझे जल से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में चलाया और जल घुटनों तक था। फिर वह 1000 हाथ मापकर मुझे जल में चलाया, वह जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापने और ऐसी नदी हो गई जैसे पार में ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई नहीं जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्व देश की ओर से बह रहा है और अराबा से उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि सोते का जल वहाँ पहुँचा है जहाँ ताल का जल मीठा हो जाएगा, और वहाँ जहाँ कहीं भी नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एंगनदी के लेकर एंगेल तक वहाँ जल फैलाया जाएगा, और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियाँ मिलेंगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनमें जल मीठा ना होगा, वे खारे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जितने पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फल भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उसमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उसके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस सीमा के भीतर तुमको यह देश अपने 12 गोत्रों के अनुसार बांटना पड़ेगा, वह यह है, यूसुफ के 2 भाग मिले, उसे तुम एक दूसरे के समान निज भाग में पाओगे, क्योंकि मैंने शपथ खाई कि उसे तुम्हारे पितरों को दूंगा, इसलिए यह देश तुम्हारा निजी भाग ठहरेगा। देश की सीमा यह हो, अर्थात उत्तरी ओर से सीमा महासागर से लेकर हितलोन के पास से सदाद की घाटी तक पहुँचे, और उस सीमा के पास हेमात, बरोता और सिबग्रेम जो दशमिक और हमात की सीमाओं के बीच में है, और त्रिकोण तक जो है हारान की सीमा पर है। यह सीमा समुद्र से लेकर दशमिक की सीमा के पास से हरसोनोन तक पहुँचे और उसके उत्तर और हमात हो। उत्तर की सीमा यही हो। पूर्वी सीमा जिसके एक और हैरान, दशमिक और यरदान की गिलाद और इज़राइल का देश हो। उत्तरी सीमा से लेकर पूर्वी ताल तक उसे मापना। पूर्वी सीमा से यह हो। दक्षिण की सीमा तामार से लेकर कादेश के मीराबोत नामक सोते तक, अर्थात मिस्र के नाले तक और महासागर तक पहुँचे। दक्षिणी सीमा यही है। पश्चिम सीमा दक्षिणी सीमा से लेकर हमात की घाटी के सामने तक का महासागर हो। पश्चिमी सीमा यही हो। इस प्रकार देश को इज़राइल के गोत्रों के अनुसार आपस में बांट लेना। इसके पास में और उन
परदेशियों के साथ बांट लेना जो तुम्हारे बीच हुए और बालकों को जन्माए। वे तुम्हारी दृष्टि में देसी इजरायली के समान ठहरे और तुम्हारे गोत्रों के बीच अपना अपना भाग पाए। जो परदेशी जिस गोत्र के देश में रहता हो वह उसी का भाग देना। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। गोत्रों के भाग ये हों, उत्तरी सीमा से लगा हुआ हेतलोन के मार्ग के पास से हमात की घाटी तक और दक्षिण की सीमा के पास से हैरान के उत्तर की ओर हमात के पास एक भाग दान को और दूसरा पूर्वी और पश्चिमी सीमा हो। दान की सीमा से लगा हुआ पूरब से पश्चिम तक आशोर का एक भाग और आशोर की सीमा से लगा हुआ पूरब से पश्चिम तक नप्ताली का भाग हो। नप्ताली की सीमा से लगा हुआ पूरब से पश्चिम तक मनशेस का भाग, मनशेस की सीमा से लगा हुआ पूरब से पश्चिम तक एप्रेम का एक भाग हो। एप्रेम की सीमा से लगा हुआ पूरब से पश्चिम तक रूबेन का एक भाग हो। रूबेन की सीमा से लगा हुआ पूरब से पश्चिम तक यहूदा का एक भाग हो। यहूदा की सीमा से लगा हुआ पूरब से पश्चिम तक वह अर्पण किया हुआ भाग हो जिसे तुम अर्पण करना होगा। वह 25,000 बाँस चौड़ा और पूरब से पश्चिम तक किसी गोत्र के भाग के तुल्य लंबा हो और उसके बीच में पवित्र स्थान हो। जो भाग तुम्हें यहोवा को अर्पण करना होगा उसकी लंबाई 50,000 बाँस और चौड़ाई 10,000 बाँस की हो। यह अर्पण किया हुआ पवित्र भाग याजकों को मिले। वह उत्तर और 25,000 बाँस लंबा और पश्चिम को 10,000 बाँस चौड़ा, पूरब से 10,000 बाँस चौड़ा और दक्षिण की ओर 25,000 बाँस लंबा हो जिसके बीचों बीच यहोवा का पवित्र स्थान हो। यह विशेष पवित्र भाग सादोक की संतान के याजकों से जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें और इज़राइल के भटके जाने के समय लेवियों के समान ना भटकें। इसलिए देश के अर्पण किए हुए भाग में यह उनके लिए अर्पण किया हुआ भाग अर्थात परम पवित्र देश ठहरे और लेवियों की सीमा से लगे रहे। याजकों की सीमा से लगा हुआ लेवियों का भाग हो। वह 25,000 बाँस लंबा और 10,000 बाँस चौड़ा हो। लंबी चौड़ाई 25,000 बाँस की और चौड़ाई 10,000 बाँस की हो। वे उसमें न तो कुछ बेचें न दूसरी भूमि से बदल लें, न भूमि को पहली उपज में किसी को दी जाए क्योंकि वह यहोवा के लिए पवित्र है। चौड़ाई के 25,000 बाँस के सामने जो 5,000 बच रहेगा वह नगर और बस्ती और चराई के लिए साधारण भाग हो और उस नगर के बीच में हो। नगर ही में यह माप हो अर्थात उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और पश्चिम और 4,500 हाथ। नगर के पास उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम में चराइयाँ हो जो 250-250 बाँस चौड़ी हो। अर्पण किए हुए पवित्र भाग के पास की लंबाई में से जो कुछ बचे अर्थात पूरब और पश्चिम दोनों और 10-10 बाँस जो अर्पण किए हुए भाग हो उसमें से उसकी उपज नगर के विश्राम करने वालों के खाने के लिए हो। इज़राइल के सारे गोत्रों में जो नगर के परिश्रम करें वे उसकी खेती किया करें। सारा अर्पण किया हुआ भाग 25,000 बाँस लंबा और 25,000 बाँस चौड़ा हो। तुम्हारे चौकोर पवित्र भाग अर्पण करना होगा जिससे नगर की विशेष भूमि हो। जो भाग रह जाए वह प्रधान को मिले। पवित्र अर्पण किए हुए भाग के और नगर की शेष भूमि के दोनों ओर अर्थात उसके पूर्व और पश्चिम की ओर से 25,000 बाँस की चौड़ाई के पास जो और गोत्रों के भागों के पास रहे वह प्रधान को मिले। अर्पण किए हुए पवित्र भाग और भवन का पवित्र स्थान उसके बीच में हो। जो प्रधान का भाग होगा वह लेवियों के लिए नगर की विशेष भूमि हो। प्रधान का भाग यहूदा और ब्यामीन की सीमा से बीच में हो। अन्य गोत्रों के भाग इस प्रकार हो। पूरब से पश्चिम तक ब्यामीन का एक भाग हो। ब्यामीन की सीमा से लगा हुआ पूरब से पश्चिम तक शिमोन का एक भाग हो। शिमोन से सीमा से लगा हुआ पूरब से पश्चिम तक इसकार का एक भाग हो। इसकार की सीमा से लगा हुआ पूरब से पश्चिम तक जबलून का भाग हो। जबलून से सीमा से लगा हुआ पूरब से पश्चिम गाद का भाग हो और गाद की सीमा से दक्षिण के पास दक्षिण और की सीमा से तमार, कादेश, मरीबा नामक सोते और मिस्र के नाले और महासागर तक पहुँचे। और जो देश तुम्हें इज़राइल के गोत्रों को बांटना होगा वह यही है और इस भाग भी
ये ही है परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। नगर में के निकास से यों अर्थात उत्तर की ओर से उसकी लंबाई 4,500 बांस की हो और उसमें 3 फाटक हों, अर्थात एक करूब का फाटक, एक यहूदा का फाटक, एक लेवी का फाटक हो, क्योंकि नगर के फाटकों के नाम इज़राइल के गोत्रों के नामों पर रखने होंगे। पूरब की ओर सीमा 4,500 बांस लंबी हो और उसमें 3 फाटक हो, अर्थात एक यूसुफ का फाटक, एक बियामीन का फाटक और एक दान का फाटक। दक्षिण की ओर सीमा से 4,500 बांस लंबी हो और उसमें से 3 फाटक हो, अर्थात एक शिमोन का फाटक, एक इसकार का फाटक और एक जबूलून का फाटक हो। और पश्चिम की ओर 4,500 बांस लंबी हो और उनमें 3 फाटक हो, अर्थात एक गाद का फाटक और एक आशोर का फाटक और एक नप्ताली का फाटक। नगर के चारों ओर के घेरा 18 बांस 1000 हो और उसमें के दिन के आगे नगर का नाम यहोवा शामा रखे गए। आमीन। फिर आमीन। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। ये वचन पढ़े और सोने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फिर मिलेंगे। सबको प्रेज़ द लॉर्ड।